लो चौक दो। बताओ कहाँ तक हुआ था बेटा इसमें? क्वेश्चन नंबर 9। एक बुक दे दो मुझे। सर ये लीजिए। पेज नंबर कितने पे? 373। बेटा क्वेश्चन नंबर 9। ए लिमिटेड ने 30 शेयर 10 रुपए वाले फुल्ली कॉल्ड मतलब 10 रुपए पूरे मांग लिए थे। मतलब शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी अपनी? 30 शेयर पे 10 रुपए है ना। एक शेयर होल्डर को इशू कर रहे थे, उसके शेयर जब्त करे। इसने गलती क्या करी थी? नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 4 रुपए इसने अलॉटमेंट का 4 रुपए नहीं दिया था और 3 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं दिए थे। 10 में से 4 रुपए अलॉटमेंट के नहीं दिए, 3 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं दिया फर्स्ट एंड फाइनल को। इसका मतलब 3 रुपए एप्लीकेशन के दे चुका होगा। ये जो दे दिए वही जब्त करेंगे हम। तो चलो पहले जब्ती तक की एंट्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। जर्नल एंट्री। In the books of A Limited. सीरियल नंबर पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। पहली एंट्री चलो देखो बेटा। ए लिमिटेड ने एक शेयर होल्डर के 30 शेयर जब्त करे जिसके ऊपर उसने 30 शेयर पे 10 रुपए पूरे मांग लिए थे। पूर्ण याचित लिखा है हिंदी मीडियम में, ठीक है। मतलब पूरे पैसे मांग लिए थे। पूर्ण याचित मतलब पूरा मांगा है। तो 30 शेयर पे 10 रुपए 300 रुपए हमारे शेयर कैपिटल हुए। इसने क्या नहीं दिया था? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो नीचे से देखो क्या नहीं दिया? 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एंड फाइनल कॉल। सर एंट्री को ऊपर नीचे नहीं लिख सकते क्या? कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते। पहले अलॉटमेंट की लिख दियो। हाँ फिर फर्स्ट कॉल की लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 23 शेयर पे कितना फर्स्ट कॉल? कितनी? 4 रुपए? नहीं 3 रुपए फर्स्ट कॉल। 90 रुपए तो ये नहीं दिए। और क्या नहीं दिया? 2 शेयर अलॉटमेंट। कितना? 30 शेयर पे 4 रुपए अलॉटमेंट का नहीं दिया। तो बेटा 7 रुपए नहीं दिया, 3 रुपए दे दिए होंगे। जो दे दिए वही जब्त करते हैं। 2 शेयर एप्लीकेशन फोरफिटेड। मत गलती कर। सर मैंने लिखा तो सही है, बोला गया था 3 रुपए से। तो 90 रुपए इन्होंने जब्त कर लिए। बहुत छोटा पड़ जाएगा क्वेश्चन में। चलो नरेशन में लिख लेते हैं। बीइंग 30 शेयर जब्त करे ना, फोरफिटेड 4 लिख लेना। नॉन पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट, यही है। अब इसके बाद अगली एंट्री ध्यान दो। मैंने आपके 30 शेयर जब्त करे हैं, ठीक है। क्या नाम है? नाम भूल गया। कोमल। कोमल के ने अपनी हमारी कंपनी से 30 शेयर लिए थे, जिन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया था, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो मैंने इनके शेयर जब्त कर लिए। और कोमल के शेयर मैंने अब क्या करा? इनके 90 रुपए मैंने जब्त कर लिए और इनके जो 30 शेयर थे वो भी अब मेरे पास वापस आ गया। अब इन शेयर का मैं क्या करूंगा? इन शेयर को मैंने रीइश्यूड कर दिए, किसी और को दे दिए।
कितने में दिया देखो इसमें क्या कहा इसने, 10 में दिया। दिस शेयर वर रीइश्यूड टू बी इन अंशों को बी को पुनः निर्गमित कर दे एट फेस वैल्यू 10 रुपीस। 10 रुपए के शेयर 10 रुपए पे ही इश्यू करे। यहाँ पर क्या बोलेंगे, इश्यू एट पर, तब इश्यू हो या रीइश्यू एंट्री कोई आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये थी। अब एप्लीकेशन कॉमन है, नीचे क्रेडिट डेबिट काट दो, क्या हुई एंट्री रीइश्यू की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रीइश्यू की एंट्री ध्यान से देखना बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल है, एप्लीकेशन को काटना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 30 शेयर इश्यू करे पूरे 10 रुपए पे, 300 रुपए मिल गए। बीइंग नेक्स्ट में लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर, क्या कर दिया हमने, री इश्यूड कर दिए। जब तो शेयरों को हमने फिर से इश्यूड कर दिया, अब कंपनी को क्या फायदा, 90 रुपए का फायदा, क्योंकि 300 रुपए मुझे आपने नहीं दिए तो आपने तो दे दिए, तो 300 रुपए तो कंपनी को मिल गया, और 90 रुपए जो आपसे जब्त कर लिए, ये फॉरफिटेड अकाउंट में भी पड़ा 90 रुपए, तो इसको कंपनी किस पे डाल देगी, उनका प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट किसमें, इनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो यही प्रॉफिट को किसमें डाल दिया कंपनी ने, कैपिटल रिजर्व में। जब भी किसी को ट्रांसफर करता रहता ना बेटा, जब क्रेडिट में वो अगली एंट्री में क्या रहेगा, डेबिट में, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना ट्रांसफर कर दिया, 90 रुपए जो जब्त करे थे वो पूरे ट्रांसफर कर दिए। नरेशन में जाएगा, क्या लिखे, बी शेयर थोड़ी ना ट्रांसफर करा, मनी है, फॉरफिटेड शेयर तो हमने इश्यू कर दिए, दे दिए, जो अमाउंट है वो करा ना, फॉरफिटेड मनी ट्रांसफर। ये हो गया बेटा 5 नंबर के 3 एंट्री का क्वेश्चन आएगा। शेयर को जब्त करने की एंट्री इजी है ना, रीइश्यूड और फॉरफिटेड की। आगे से मैं नहीं लिखूंगा जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, क्योंकि अब अपने क्वेश्चन थोड़े बड़े हो जाएंगे। ये 3 एंट्रियां याद करना है, फॉरफिटेड की एंट्री पता होना चाहिए, रीइश्यूड की और कैपिटल रिजर्व की तो फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब जो भी बदलाव आएगा ना वो केवल यहां पर आएगा, इसमें। चलो अब ध्यान से समझो, वापस समझा रहा हूं। ए लिमिटेड ने एक शेयर होल्डर के शेयर को जब्त करा जिसके 30 शेयर थे, ठीक है। इन 30 शेयर पे कंपनी ने पूरे 10 रुपए मांग लिए। अगर मैं बोलो सर 30 शेयर की वैल्यू कितनी है, 300 रुपए, हमेशा वैल्यू पे ध्यान रखना, जहां पर शेयर कैपिटल आती है वहां पे फुल वैल्यू को कंसीडर किया जाता है। कितना, 300 रुपए 30 शेयर पे। तो चाहे वो फॉरफिटेड हो या रीइश्यू, रीइश्यू में भी शेयर कैपिटल कितना है, 300 रुपए। तो जहां पे शेयर कैपिटल दिखेगा ना रीइश्यू में, ये तो फिक्स रहेगा। शेयर कैपिटल को हमेशा किस पे कंसीडर करेंगे, 10 रुपए पे या 100 रुपए पे ही किया जाएगा, ठीक है। इसने गलती क्या करी थी सर, इसने एप्लीकेशन का तो 3 रुपए दे दिया था, जो दे दिया वही जब्त करेंगे, लेकिन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं दे पाया, इसके शेयर को जब्त कर लिए। ये शेयर मैंने आपसे जब्त करे और यही शेयर मैंने किसको इश्यू कर दिए, इनको।
अब आपको भी दिख रहा है कि शेयर की कीमत कितनी है, 300 रुपए। तो मैंने आपसे कितने मांगे, 300 रुपए। मतलब इस 30 शेयर को मैंने शिवानी को रीइश्यू कर दे 10 रुपए पे, तो शिवानी ने मुझे 300 रुपए दे दिए। ठीक है, शेयर की वैल्यू फिक्स है, फिक्स रहती है रीइश्यू पे। तो क्या क्यों बड़ा अब बढ़ाओगे तो प्रीमियम और कम करोगे तो डिस्काउंट, कीमत तो उसकी वही है। नहीं मतलब एक बार आपने किसी प्रोडक्ट पे एमआरपी छाप दी है, अच्छा तो एमआरपी को मिटा नहीं सकते, बाकी वो अपने कन्वीनियंस के साथ भाव बढ़ा या कम ज्यादा ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो तो एमआरपी फिक्स है। तो जो फेस वैल्यू मतलब उसके मुंह पे, उसके फेस पे, बॉन्ड्स पे कितनी वैल्यू लिखी है ना, तो उसको देखना हमें, क्लियर है। तो फेस वैल्यू यहाँ पर शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू लिखेंगे, जबकि जब्त करते समय हम कॉल्ड अमाउंट देखते हैं कि कितना मांगा है, क्लियर है। बस एक चीज ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, रीइश्यू में डिस्काउंट पे भी कर सकता हूँ, प्रीमियम पे भी कर सकता हूँ। डिस्काउंट नहीं हो सकता ना, क्या डिस्काउंट डिस्काउंट पे नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही कहा है ना। अब देखो मैंने 5000 शेयर जब्त इशूड करे थे, लेकिन एक ही बंदा जिसने 30 शेयर पे पेमेंट नहीं दिया है ना। अब ये 30 शेयर मेरे पास आ तो गए, लेकिन ये 30 शेयर अब कोई ले नहीं रहा है। एज पर कंपनी से किया गया है कि मैं अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, कंपनी जो फॉरफिटेड जो जब्त शेयर है उसको डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, लेकिन डिस्काउंट आप कितना दे सकते हो, जितना पैसा जब्त किया, क्योंकि 90 रुपए का भी मेरे पास फायदा है। अब मैं चाहूँ तो आपको 90 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकता हूँ। ये 210 रुपए, फिर आपसे कितना मिला मुझे, 210 है ना। जबकि कंपनी के अकाउंट में अपने को कितना बताना, 300 ही बताना, तो 210 मैंने आपसे लिए और 90 रुपए मैंने यहाँ से एडजस्ट कर लिया। तो ओवरऑल इसको बताया कितने से, 300 से ही बताया मैंने। डिस्काउंट क्या करेंगे, डेबिट, प्रीमियम, क्रेडिट होती है। इशू हो या रीइश्यू हो, प्रीमियम क्रेडिट ही होगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, पढ़ो अगला क्वेश्चन तब तक। क्वेश्चन नंबर 10, सेकंड कॉल है, उसमें सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं लिखा, तो मतलब इसके बाद भी कॉल ले सकते हैं। ध्यान से पढ़ो, कुछ गलत पढ़ रहे हो। मैं सेकंड कॉल ही लिखा, बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, पूरा स्पेस यूटिलाइज करना पड़ेगा। सेकंड कॉल चलो करे क्वेश्चन, देखो क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 10, रमेश ने एक्स लिमिटेड के 1000 शेयर खरीदे थे 10 रुपए वाले, है ना। इस पर इसको 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल और 3 रुपए ऑन सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। बेटा अगर नहीं लिखा तो भी मान जाओ, क्योंकि 10 रुपए तो थे कीमत, 10 मांग लिए है, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए। अब देखो उसने गलती क्या करी, ही पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, उसने एप्लीकेशन का तो पैसा दे दिया था, अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया है, लेकिन फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं कर पाया, सेकंड एंड फाइनल कॉल के। तो इसके शेयर को हमने जब्त कर लिया। तो सबसे पहले तो जब्त की एंट्री लिख लेते हैं। देखो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने थे, 1000 शेयर थे, जिसके ऊपर पूरे 10 रुपए मांगे हैं। शेयर कैपिटल हो गए 10,000 रुपए। इस पर क्या नहीं दिया उसने, 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। एक 1000 शेयर पे कितने रुपए थे, 3 रुपए सेकंड एंड फाइनल कॉल। और क्या नहीं दिया, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। 1000 शेयर पे कितने, 2 रुपए, तो 2000
फर्स्ट कॉल ली थी, लेकिन 3 रुपए एप्लीकेशन और 2 रुपए अलॉटमेंट के टोटल 5 रुपए उसने दे चुका है। जो दे दिया है वही जब्त करते। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू शेयर फोरफिटेड। 1000 शेयर पे 5 रुपए दे दिए हैं, ये हमने जब्त कर लिए। इन एंट्री में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नहीं सर, सबसे इजी है ये। जो नहीं दिया वो लिखेंगे और जो दे दिया शेयर फोरफिटेड के नाम से। नरेशन में बीइंग कितने शेयर है, 1000 शेयर। 1000 शेयर को हमने जब्त किया, फोरफिटेड किया है। क्यों किया है? क्योंकि इन्होंने फॉर नॉन पेमेंट नहीं करा था। किसका? ऑफ ड्यू अमाउंट, मांगी गई राशि का पेमेंट नहीं करा था। अब अगेन फिल करेंगे। मैंने आपके 1000 शेयर जब्त करे, इसमें आपने गलती क्या करी थी सर? फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं करा था, सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं करा था, लेकिन एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा दे दिया था। तो अब मुझे कंपनी को क्या फायदा हुआ? देखो 5000 रुपए भी आपने जब्त कर लिया और 10000 के शेयर मेरे पास वापस आ गए। इन 10000 के शेयर को कीमत कितनी थी शेयर की? 10000। ध्यान रखना, फेस वैल्यू देखेंगे अपन। इससे कम पे इश्यू करा तो डिस्काउंट और इससे ज्यादा पे इश्यू करा तो प्रीमियम। क्लियर? अब 10000 के शेयर को इससे कितने पे पुनः निर्गमित कर दिए? देखो, है ना, द डायरेक्टर फॉरफिटेड ऑल हिज शेयर, इसके सभी जब्त शेयर्स को रीइश्यूड कर दिया है 9000 में डिस्काउंट। पर 10000 के शेयर को हमने 9000 में इश्यूड करे हैं। इसका मतलब बैंक में आया कितना? 9000। इधर आ लो बेटा, बैंक में आया कितना? 9000। शेयर की कीमत कितनी थी? 10000 के शेयर को 9000 में इश्यू करा, वापस ले रहा हूं। अब 1000 का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। लेकिन बेटा डिस्काउंट को हम डिस्काउंट नाम से बता नहीं सकते, क्योंकि कंपनी एक्ट में प्रोविजन है ना, कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। ये तो अंदर की बात है कि भैया मैंने आपसे 9000 रुपए लिए, 1000 रुपए का एडजस्टमेंट कहां से करूंगा? ये 5000 रुपए जब्त करे थे ना, इसी में से 1000 रुपए मैंने आपके नाम पे ट्रांसफर करा। तो 1000 रुपए का एडजस्टमेंट कहां से कर रहे हैं? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में से। इसलिए इसको डिस्काउंट नाम ना देते हुए हम क्या कर रहे हैं? शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये देखो शेयर कैपिटल 10000 पे ही है। प्रीमियम पे इशू करोगे ना, प्रीमियम पे इशू करोगे ना तो भी शेयर कैपिटल उतनी ही लेना है जो अमाउंट है फेस वैल्यू। नरेशन में लिख दो भले से, बी फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड करा है, यहाँ पे बता दो बोले से एट डिस्काउंट। तो यहाँ पे शो कर सकते हैं। हाँ, नरेशन अकाउंट में इतना बोल जाता है। अब जो 4000 वो अपन उनका प्रॉफिट। अब ध्यान दो, 5000 थे, 5000 में से मैंने क्या करा? 1000 का डिस्काउंट दे दिया, बचा 4000 रुपए। 4000 क्या है? मेरा कैपिटल प्रॉफिट है फर्म का, इसको कहां पे ट्रांसफर कर दो? कैपिटल रिजर्व में। क्या एंट्री? इसको उठाओ। हाँ, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बस एक कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालना ही थोड़ा वो लगता है। कैपिटल रिजर्व ये 4000 पे, ये कैपिटल रिजर्व के अमाउंट निकालने में ही दिक्कत होती है। समझ में आया बेटा? कोई प्रॉब्लम है? पूछ ले एक बार वापस। तो समझ में नहीं आया सर ये थर्ड वाली एंट्री। ये वाली एंट्री? हाँ एंट्री तो याद है सर, एंट्री याद है, पर ये अमाउंट का आपने देखो अमाउंट। 5000। देखो मैंने इनसे शेयर कितने 5000 रुपए जब्त करे थे इनके। हाँ। अब इस 5000 तो मेरे पास अभी पड़ा है कैश में, और 10000 के शेयर इनको कितने में दिए मैंने? 9000 में। ठीक है, हाँ। शेयर की कीमत कितनी थी? 10000। 10000 के शेयर 9000 रुपए में दिए, लेकिन मुझे कंपनी के अकाउंट में इनके शेयर कितने बताना? 10000 के ही बताना है। तो 1000 रुपए का एडजस्टमेंट मैं कहां से कर रहा हूं? जब्त में से, है ना। मतलब 5000 जब्त करे थे, इसमें से 1000 का तो क्या कर दिया मैंने? इसमें शेयर कैपिटल में डलवा दिया, है ना। और बाकी बचे क्या? 5 में से 1000 गया,
ठीक है, तो 4000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। जब फोरफिटेड को देखो, 5000 क्रेडिट में फोरफिटेड, 1000 डेबिट में हो गया, माइनस प्लस माइनस बचा 4000, तो 4000 को हम क्या बताएंगे, यहाँ पर बताएंगे और इसको ट्रांसफर कर दिया। वापस आपने कितने पैसे जब्त करे और कितने का डिस्काउंट दिया, इसमें से इसको माइनस करेंगे। सर हमने 5000 रुपए जब्त करे थे, इसमें से 1000 का इन्हें डिस्काउंट दे दिया, बचा 4000 रुपए। 4000 रुपए हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। सर इसके पैसे का एजेंट्स में उसमें से करते हैं फोरफिटेड में से, क्या क्या? और कोई से इनकम में से नहीं हो सकता क्या इसका? और कैसे नहीं हो पाएगा? आप क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये फोरफिटेड का अमाउंट है ना, इसको इसी में कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम है। क्योंकि मुझे तो इस शेयर पे सीधी सी बात है 10,000 रुपए चाहिए थे, चाहे वो ये दे या ये दे। अब इन्होंने तो दिए नहीं, लेकिन 5,000 तो मेरे पास आ चुके हैं इनके। अब वही पैसा इन्होंने दे दिया, अब इनसे चाहिए 10,000, लेकिन इन्होंने दिए कितने मुझे 9,000, तो 1,000 रुपए कहाँ से आएंगे जो इनसे जब्त करे, है ना, वो मैं यहाँ से एडजस्ट कर लूंगा कि चलो आप 9 तो दो, 1,000 रुपए जो इनसे रखे थे ना वो कर देता, बचा 4,000 रुपए। 4,000 मेरा कैपिटल रिजर्व में बता दूंगा। सर 4000 जब्त करें तो उसके लिए 5 बताएंगे कि 4 ही बताएंगे? 4 बताओगे ना, ये तो 5 बताएंगे आपकी जब्ती में, ट्रांसफर 4,000 करेंगे, कितना बचा जो भी प्रॉफिट जो फॉरफिटेड अमाउंट बचा उसको हम ट्रांसफर करेंगे, तो अब कितना बचा, 4,000 बचा। नरेशन में लिखेंगे बी, सेम नरेशन पूरी चेंज रहेगी, आखिरी तक के क्वेश्चन में यही एंट्री होगी, ठीक है। बी फॉरफिटेड मनी ट्रांसफर, फॉरफिटेड मनी ट्रांसफर। बस 5 नंबर में यही लेवल है इसका पूछने का। 3 नंबर में आएगी तो ये एंट्री आएगी एक, है ना, और 5 नंबर में पूरा क्वेश्चन आएगा। समझ में नहीं आई सर। अभी अपन और प्रैक्टिस करेंगे, आखिरी क्वेश्चन नहीं आएंगे बेटा, बिल्कुल आएंगे। पहले आप बता दो। हाँ कुछ सेकंड एंट्री में जो शेयर आपने लिखा था वहाँ पर डिस्काउंट नहीं लिख सकते अपन? डिस्काउंट नहीं लिख सकते हाँ पर नरेशन में लिख सकते हैं। हाँ नरेशन में लिख दो, नरेशन हम हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से लिखते हैं। हमें क्या समझ में आया, जब आप इसके अकाउंट्स का प्रिंट निकालोगे ना उसमें नरेशन नहीं शो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नरेशन हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से कि सर डिस्काउंट है, डिस्काउंट का नाम बदल के हमने क्या लिखा, फॉरफिटेड ना। स्कूल में नाम दीक्षा, घर पे भी तो कुछ बोलते होंगे? नहीं चाहिए नहीं, बहुत सारे के लगते हैं कुछ घर पे कुछ ना। मैं अभी बताऊँ सबको। सर ये लिखा ये थोड़ा सा चलो चुप, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ए लिमिटेड ने इश्यूड करे हैं 2000 शेयर 10 रुपए के, इस पर 3 रुपए एप्लीकेशन के मांगे। क्वेश्चन पे ध्यान दो, इस पे 3 रुपए एप्लीकेशन के मांगा है, 3 रुपए अलॉटमेंट का, 4 रुपए ऑन कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बेटा कितने इश्यूड करे हमें उससे मतलब नहीं, कितने जब्त करे फॉरफिटेड करे हमें उससे मतलब है। इसका आगे देखो, ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सभी पैसा समय पे मिल गया एक्सेप्ट कॉल मनी ऑन 300 शेयर। एक शेयर होल्डर जिसके पास, इधर ध्यान दो, 300 शेयर थे, इसने कॉल मनी का पेमेंट नहीं करा, इसका मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, कॉल मनी का है ना उसने, मतलब और एक ही कॉल है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं करा। देखो एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर थे, इसने कॉल मनी अंतिम याचना, प्रथम और अंतिम याचना का भुगतान नहीं कर पाया है, 3 रुपए नहीं करा ना, इसका मतलब कितने कर दिया उसने, 7 रुपए दे दिए। 300 शेयर पे 7 रुपए, 2100 रुपए आपने शेयर फॉरफिटेड करे, आंसर आ गया होगा नहीं, कुछ गलत हो गया आ गया सर। कितना कॉल मनी कितनी इसमें बेटा, 4 रुपए और फाइनल कॉल पे मतलब 6 रुपए दे दिया, 1800 रुपए। 1800 रुपये। चलो पहले फॉरफिचर की एंट्री कर लेते हैं, बस शेयर का अमाउंट मिटाना यहाँ पर, तो बाकी सब
देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11, कितने शेयर जब्त करे हैं? 300 शेयर। इसके ऊपर कितने पूरे 10 रुपए मांग लिए उसने। कितने थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट? 3000 रुपए। इसने क्या गलती करी? फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं कर पाए, तो यहाँ पे लिख दो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सर 300 शेयर पे 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं करा है, 1200 रुपए। किसका पेमेंट कर दिया? टू शेयर फॉरफिटेड। 300 शेयर पे 3 रुपए एप्लीकेशन और 3 रुपए अलॉटमेंट, 6 रुपए का पेमेंट कर दिया है। ये 1800 रुपए तो जब्त हो गए। वापस देखो शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी? 3000। 3000 के शेयर को इसने 2800 रुपए पे इशू कर दिया। समझे? ये भी डिस्काउंट पे इशू है बेटा। बैंक में अब आप कितना रहा? 2800 रुपए। वो 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है। दिशा इधर ध्यान दो बोर्ड पे, तभी समझ में नहीं आता। अरे क्वेश्चन हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, फिर देख लेते सर आधा क्वेश्चन करिए बेटा। 3000 के शेयर को उसने कितने पे रीइश्यू कर दिए? 2800 रुपए पे। इससे कम पे हुआ तो 200 रुपए का डिस्काउंट है। एंट्री आपके सामने, डिस्काउंट एक ही होगी एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट 2800 रुपए, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 200 रुपए, टू शेयर कैपिटल कितनी? 3000 रुपए। अब देखो मैंने 1800 रुपए जब्त करे थे, इसमें से 200 रुपए का क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिया। 1800 माइनस 200 रुपए तो 1600 रुपए कहां पे चले जाएंगे? यहाँ पे लिख भी रहा हूं 1800 माइनस 200 रुपए, तो 1600 रुपए बचा है अभी भी पैसा, उसको मैंने डाल दिया कैपिटल रिजर्व में। क्योंकि जो शेयर इश्यू करे थे उसकी कीमत में 3000 रुपए ले आया, ठीक है। और ये क्या करा? 1600 रुपए को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। नरेशन में भी लिख दो यहाँ पे बीइंग 300 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट, फॉरफिटेड शेयर इश्यू एट डिस्काउंट और अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये हो गया क्वेश्चन। जल्दी करो स्पीड से। क्या क्या हुआ? दिख तो रहा सी। चलो देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो तब तक। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ध्यान से समझना बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, मुकुल लिमिटेड ने 600 शेयर, मनस्वी उधर ध्यान दो बेटा ना, बहुत ध्यान से पढ़ना, लिखना नहीं है। मुकुल लिमिटेड ने 600 शेयर को जब्त करा 10 रुपए वाले। इसमें गलती क्या करी थी इसने? एक्सेप्ट फॉर फाइनल कॉल 2.5 रुपए, 2.5 रुपीस है ना। रिमेनिंग जब पर शेयर रिमेनिंग 7.5 पर शेयर वर रिसीव्ड ऑन दिस शेयर। मतलब इसने गलती क्या करी थी? इसने 600 शेयर पे 2.5 रुपए नहीं दिया फाइनल कॉल का, मतलब 7.5 रुपए दे चुका है ना। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ नहीं कहा उसने, बस इसने ये कहा कि भैया इसने 2.5 रुपए नहीं दिए थे फाइनल कॉल पे। अब ये नहीं पता फर्स्ट कॉल थी सेकंड कॉल थी, नहीं पता है, तो हम यहाँ पे सीधा क्या लिखेंगे? टू शेयर फाइनल कॉल। कितने शेयर जब्त कर रहा? 600 शेयर, पूरे 10 रुपए मांग चुका है। 6000 क्या नहीं दिया था इसने? टू शेयर फाइनल कॉल कितनी थी? 600 शेयर पे 2.5 रुपए, 2.5 1500 रुपए। कैसे इंटू करें? इसको छुपा दो, 6 दूना 12, 0.5 मतलब 600 का आधा 300, 12 और 3 15, 1500 रुपए की। जो दे दिया टू शेयर फॉरफिटेड 600 शेयर पे कितना दे दिया इसने? 7.5 रुपए, 7.5 रुपीस। कैसे करें? 6 7 42 4200, 0.5 मतलब 300,
4,500 या तो 6,000 में से 1,500 घटा दो तो भी आ जाएगा। नरेशन में लिखेंगे बी 600 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट। देखो मैंने जब्त कितने करे थे 600 शेयर, लेकिन इसमें आगे क्वेश्चन में दे रखा, देखो क्या लिखा है 400 इन 600 में से हमने 400 शेयर को रीइश्यू करे 6 रुपए पे। इससे बोलते हैं पार्टली रीइश्यू, मतलब सर जितने शेयर हमने जब्त करे इससे कम शेयर्स को मैंने रीइश्यू करा, तो इसे हम पार्टली रीइश्यू कहते हैं। अंशतः निर्गमन, जितने अंशों का हरण करा है उससे कम अंशों को आप अगर जनता में निर्गमित करते हो तो इससे अंशतः पार्टली रीइश्यू कहते हैं, अंशतः निर्गमन। अब देखो 600 है मेरे पास आए 600 शेयर, अब ये बंदा है इन्होंने बोला कि सर हमें शेयर चाहिए कंपनी के, तो मैंने क्या बोला हमारे पास 600 शेयर पड़े हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि नहीं सर हमें 400 ही चाहिए। इनके पास पेमेंट का इतना वो नहीं था, और 400 शेयर भी इन्होंने कितने में लिए, डिस्काउंट में लिए। समझ रहे हो ना? शेयर कितने रीइश्यू करे बैंक में, कितने 400। शेयर की कीमत कितनी थी 10 रुपए, 10 रुपए वाले शेयर को मैंने 6 रुपए पे रीइश्यू करा है। हमेशा 10 रुपए या 100 रुपए को ही काउंट करेंगे, है ना? तो 2400 रुपए बैंक में आ रहे हैं, जबकि इन 400 शेयर की कीमत कितनी थी 4,000 रुपए 10 रुपए के हिसाब से। डिस्काउंट कितना दे दिया मैंने इनको 400 शेयर पे 4 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है, 1600 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। टू शेयर कैपिटल कितनी आ गई 4,000 रुपए। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू ही लिखी जाती है। आगे से वापस आने का बैंक अकाउंट डेबिट, देखो पार्टली रीइश्यू भी है और डिस्काउंट पर रीइश्यू है। हमें तो हमेशा वही मतलब है कि सर जो फेस वैल्यू है 4,000 तो 4,000 मिलना चाहिए, इससे कम मिला तो डिस्काउंट, ज्यादा मिला तो प्रीमियम। एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे बताना वर्किंग नोट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4,000। अब कैपिटल रिजर्व में कितना लिखे? अब आप सोचोगे सर इसमें से इसको माइनस कर दो तो 3,000 2,900 आएगा। कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ इसमें देखो 1,400 रुपए, तो यहाँ पर तो वो आ ही रहा है जो बचे हुए शेयर है तो हाँ, उसका, क्योंकि देखो ये पैसा जो जब्त करा था 600 शेयर पे और आपने रीइश्यू कितना करा 400, 200 शेयर का पैसा, इसलिए 200 शेयर का पैसे को हमें कंसीडर नहीं करना है। एक शेयर जब्त करा तो हमें कितने का फायदा हुआ 7.5 रुपए का। 600 शेयर जब्त करे तो हमने इंटू 600 से कर दिया। तो यहाँ पर बता सकते सर अगर एक शेयर जब्त करते हैं तो हमें 7.5 रुपए का फायदा होता, तो हम 450 शेयर जब्त करते हैं तो कितने का फायदा होता 7.5 का इंटू कर दो 400 शेयर में, कितना आएगा 3,000 रुपए का फायदा होता ना। और 3,000 में सबने कितने का डिस्काउंट दे दिया 1,600 को दे दिया, तो 1,400 रुपए जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, यहाँ पे बताना पड़ेगा बस, यही इस पार्टली रेशियो में ये अमाउंट में ही दिक्कत आती है। मेरे को अभी नहीं आया है? अभी नहीं आया ना, एक बार पहले इसको उतार लो फिर इसका मैं वर्किंग नोट बता दूंगा। अरे यार जल्दी नहीं कर रहा हूं ये था बेटा आप उतारोगे तो वर्किंग नोट बता दूंगा मैं। बस इतना ध्यान रखना, आपने 600 शेयर जब्त करे और इश्यू कितने करा है 400, तो डिस्काउंट में कितने शेयर पे दिया आपने 400 शेयर पे डिस्काउंट दिया, तो हमें 400 के हिसाब से देखना है कि सर 600 शेयर जब्त करें तो 4,500 का फायदा हुआ। अगर हम 400 शेयर जब्त करते तो कितने का फायदा होता ये बताना। ठीक है, तो 400 शेयर जो जब्त करते उतना अमाउंट मिलता, उसमें से हम 400 शेयर का डिस्काउंट माइनस करेंगे। हमें पूरी कैलकुलेशन किस पे करना 400 पे करना है। आप ये करो, इसका वर्किंग नोट में बताऊंगा, उसमें आ जाएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12 था ये। मैं क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी इसलिए कह रहा, मुकुल लिमिटेड बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। अरे फाइनल गोल कौन सा, फर्स्ट की सेकंड है क्या बस फाइनल गोल है? फाइनल गोल। इसमें कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालना बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, वो इतना टफ भी नहीं है वो।
इसमें आपकी बदली दे दे हाँ तो दे दो उसको। अरे कर दो ना फिर। अब देखो एक बार कैपिटल रिजर्व का अमाउंट वापस से समझ जाना बेटा। मैं क्या बता रहा कि आपने कितने शेयर 600 शेयर जब्त करे तो 4.5 का फायदा हुआ, जबकि हमने पार्टली इशू करे। तो इसका एक फॉर्मूला याद कर लो, भेजे है नहीं अपन बना देते हैं। मेरा पैर हमेशा मार खाओगे क्या? नहीं वीडियो वायरल। चलो वर्किंग नोट। यहाँ पर हमें कैपिटल रिजर्व अमाउंट निकालना है ना। कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालना है। इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर। हमने कितने शेयर रीइश्यूड करे, नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर इनटू में कर दो फॉरफिटेड है ना अमाउंट। फॉरफिटेड अमाउंट किस पे? पर शेयर। और माइनस कर देंगे आप डिस्काउंट ऑन इशू। बस अगर लॉजिक से नहीं समझ में आया तो फॉर्मूला सर रिजल्ट समझ आएगा, फॉर्मूला समझ नहीं आएगा। फॉर्मूला नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं, याद कर ले। क्या सर? नंबर ऑफ इशू शेयर इनटू में फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर, मतलब एक शेयर पे हमने कितना पैसा जब्त करा था, इसमें से माइनस कर देंगे डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। अब इस में जो चीज लिखी है उसको पुट कर देते हैं। कितने शेयर रीइश्यू करे आपने? 400 रीइश्यू 400 शेयर रीइश्यू करे इनटू एक शेयर पे हमने कितने रुपए जब्त करा था? 7.5 रुपए, 7.5। और रीइश्यू पे कितना डिस्काउंट दिया आपने? 1600 रुपए का। ये 1600 रुपए रीइश्यू का डिस्काउंट है। अब 400 में 7.5 का इंटू कर लो है ना। 728 और 200 3000 3000 में से माइनस कर दो 1600 रुपए, ये आ गया 1400 रुपए कैपिटल रिजर्व का अमाउंट। ठीक है, ये फॉर्मूला आप किसी में भी लगा दो पार्टली इश्यू में, आपका आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए बुक में दे रहा था। बुक में नहीं है, फॉर्मूला अभी बनाया है। ठीक, हाँ, और लग जाएगा क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं। देखो सर, हमने 400 शेयर रीइश्यू करे थे और फॉरफिटेड अमाउंट कितना था? 7.5 रुपए एक शेयर पे। बस इंटू कर दो तो सर 400 शेयर पे अगर हम 7.5 रुपए के हिसाब से जब्त करते तो 3000 फॉरफिटेड अमाउंट होता। इसमें से हमने 1600 का डिस्काउंट दे दिया। आप तो यही फॉर्मूला लगा लेना, आंसर आ जाएगा आपका। ये 1400। इसने उसकी बुक में दी और मैं उसको कर देती हूँ। सर वीडियो कॉल कर दो।